भाभी जी पाए लागू भैया। हाँ चला गया। अरे दुनिया में अजीब अजीब किस्म के कुत्ते आ गए हैं। जी हाँ, मैं जहाँ से आ रहा था ना, रास्ते में एक काला कुत्ता खड़ा था भाभी, मुझे देख के घूर रहा है, कह रहा है। मैंने दिमाग लगाया भाभी, जहाँ से उसकी आंख बंद थी ना, मैं वहां से निकल गया। बड़ा आया कुत्ता। अबे दिवाली की सारी काजू खा रखी है मैंने, भाग गया। खैर भाभी जी, ये तो कुत्ता था। मैं सही बता रहा हूँ, अपनी भाभी से मिलने के लिए कुत्ता क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। क्यों, सही कहा ना? तो आइए भाभी जी, जब मैं आ ही गया हूँ तो सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। रवीश मुग्धा की रब ने बना दी जोड़ी, एकदम झकास। बस एक ही वर्ड में डिफाइन कर दिया है। कार्तिक नायरा की जिंदगी गुंडों ने मोड़ी, अमन वंदना के हुए 7 फेरे, Now I am with the best possible person. मलाइका ने कहा बिन फेरे हम तेरे। तो भाई टीवी के मशहूर एक्टर अमन वर्मा की शादी हो गई है और उन्होंने मुझे अपनी वेडिंग रिसेप्शन पे बुलाया, लेकिन जाने में डर लग रहा है। जी हाँ, क्या है ना, थोड़े दिन पहले एक रिसेप्शन पार्टी में मैं बहुत बुरी तरह पिटा हूँ, बहुत बुरी तरह। क्या है ना, पार्टी चल रही थी, तब तक अनाउंसमेंट हुई कि लड़के वाले एक तरफ हो जाओ, 30-35 लोग हो गए। फिर अनाउंसमेंट हुई कि लड़की वाले एक तरफ हो जाओ, 20-25 लोग हो गए। उसके बाद जो कुटाई हुई है, पता है क्यों? क्योंकि वो कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं चल रही थी, दरअसल शर्मा जी की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। मैं बता रहा हूँ भाभी, बहुत बुरी तरह मारा। बदतमीज लोग, बसलियों पे कोई जूता मारता है, अरे मैं पिटा हूँ। प्रेम रतन है साथ जिसके आगे सब धन है बेकार। इसीलिए हमारे दूल्हे ने नहीं मानी हार और आगे बढ़ते ही चले गए यार। और आज परवान चढ़ा है दोनों का ये प्यार। इनकी कोशिश यही थी कि वो रिश्ता राखी वाला ही रहे, लेकिन शायद मेरे इरादे कुछ ज़्यादा ही बुलंद थे और उन इरादों को बुलंद रखते हुए मैंने मतलब बुलंदी से सारे दरवाजे तोड़ दिए और आगे बढ़ता चला गया। And now here we are. मुझको बाहों से बांध ले, मिट जाने दे ये फासले, रख ले मुझको तू साथ में सदा। मेरा इश्क चला है साथ तेरे, मेरा इश्क चला है साथ, तू बन गई मेरी आदत, अब तो मांगू और क्या। अमन के बुलंद इरादों ने फाइनली कर ही दिखाया करिश्मा, जिस वजह से आज ये स्पेशल दिन दोनों की जिंदगी में है आया। अमन और वंदना सीरियल शपथ के सेट पर मिले थे, जहां दोनों की आंखें हुई 4। पर ताज्जुब की बात ये है कि दोनों सीरियल में निभा रहे थे भाई बहन का किरदार और आज 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए बन गए हैं अमन और वंदना। बहुत ही अनोखा है ये एहसास, जिसे नहीं कर पा रही है वंदना लफ्जों में बयां। मैं एटलीस्ट अपने आप को मिरर में देख रही थी कि ये हमेशा मैंने ड्रीम किया था या सीरियल्स में किया था, आज रियल लाइफ में हो रहा है। सीरियल्स में तो बहुत सारी शादियां कर ली हैं इन्होंने, सीरियल्स में कई औरतों की मांग भरी है, लेकिन आज एवरीथिंग वाज रियल। तो वो फीलिंग इट्स यू कैन एक्सप्रेस। सीखेगी चोरी और सीखेगा छबीला, रामसिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनना और कुछ ऐसे ही सपने सजाए थे वंदना ने और आज आखिरकार मिल ही गया उन्हें अपने सपनों का राजकुमार।
इस दिन के लिए अमन और वंदना ने की थी काफी तैयारियां और आज बन ही गई वंदना अमन की दुल्हनिया। हमारे जो दूसरे आउटफिट्स थे वो कंट्रास्ट थे, सो हम चाह रहे थे एटलीस्ट एक कलर कोऑर्डिनेटेड हो, सो वी थॉट द रिसेप्शन आउटफिट शुड बी कलर कोऑर्डिनेटेड और या पिछले दो आउटफिट्स कंट्रास्ट थे। सो अमन और वंदना के इस शानदार रिसेप्शन की शान बढ़ाने परिवार के साथ साथ पहुंचे इंडस्ट्री के कई खास दोस्त भी। दोस्तों ने दी न्यूलीवेड कपल को ढेरों बधाई और साथ में कई सेल्फी भी खिंचवाई। इतने सालों बाद ये खुशी का मौका आया है अमन की ज़िंदगी में, वो खुश रहे। मैं वंदना से अभी तक मिली नहीं, अब मिलूंगी, बट बिकॉज वो मेरे अमन की प्यारी है इसलिए वो मेरी ऑलरेडी प्यारी हो चुकी है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए एंड अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। अमन के लिए परफेक्ट सिलेक्शन है। दे आर, आई फील दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। Wish them all the best and a lot of happiness. A very happy married life and they both look good together. इस शादी के लड्डू को दिल से खाएं और मज़े लूट लूट कर खाएं। हमारी सबकी विशेष आपके साथ हैं। भैया खुश रहो और पार्वती जी का पूरा ध्यान रखो, वरना शिवाय के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो देख लो फिर। फाइनली अमन, फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी हो चुकी है लेट्स से। तो बस यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहे, मेरी दुआएं हमेशा अमन के साथ है। आई जस्ट विश कि दोनों हमेशा खुश रहें एंड आई लव यू बोथ। अमन जी, यू चोज द राइट गर्ल। ढेर सारी शुभकामनाएं। जस्ट होप कि आप लोग हमेशा लाइफ लॉन्ग एक साथ रहें और बहुत खुश रहें। बहुत ही प्यारा कपल है। सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। भले ही अमन ने लगाया हो शादी के लिए बहुत टाइम, लेकिन अमन को है इस बात की खुशी कि उनकी लाइफ में हुई है सही चॉइस की एंट्री। हर काम में जब करने कुछ जाता हूँ या नहीं करता हूँ, लोगों को इंतज़ार ही रहता है ऐसा क्यों है। पर आई सपोज व्हेन यू बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कुछ डिसीजंस अपने लाइफ में लोगों का होता है कि एक समय पे होने चाहिए, बट आई टुक माई ओन टाइम एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक माई ओन टाइम एंड नाउ आई एम विद द बेस्ट पॉसिबल पर्सन। सो अमन और वंदना को न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से शादी की ढेरों शुभकामनाएं। अपने सभी दोस्तों की तरह हम चाहते हैं आप भी शादी के लड्डू का लुत्फ उठाएं। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। शादी वाले ठम 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 करके और बजते हैं all around सोनिए। तेरी अखना रे अख मेरी सेट हो गई, सारे कहने लगे जोड़ी परफेक्ट हो गई। सीरियल ये रिश्ता के अंदर गुंडों ने नायरा और कार्तिक को किडनैप कर लिया। बताइए, इसके बावजूद भी उनके बीच में नोकझोंक जारी है। गुंडे भाई, गुंडे भाई, गुंडे भाई, लगता है कि आपने गुंडों की ट्रेनिंग ठीक से की नहीं है भाई साहब। वो लोग पहले से ही फंसे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इश्क करना है कि लड़ाई करना है। ऊपर से आपने और टांग अड़ा दी। अरे भाई, वो जमाना गया जब रजिया गुंडों में फंसती थी। आप पहले गुंडे हो जो इन दोनों के बीच में फंसे। अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, तेरा नाम दोहराए। क्या कार्तिक नायरा फाइनली मिल गए? कहीं कोई धोखा तो नहीं, या फिर ये कोई सपना है? अरे ना रे, ये सपना वपना नहीं है, बल्कि सच है। कार्तिक और नायरा वाकई एक हो गए हैं।
भाई कार्तिक नायरा का रोमांस रियल से ज्यादा सपनों में चलता है, तो हमें लगा शायद इस बार भी नायरा खुली आंखों से सपना देख रही होंगी। 200 एपिसोड लग गए इसके पीछे। 200 एपिसोड बाद कायरा का मिलन हुआ है एंड फाइनली देयर इज अ प्रॉपर कायरा मिलन इन कायरा मिलन फैशन, जो जहां वो लड़ते झगड़ते सिचुएशन से जूझते हुए जंगलों में जाकर फाइनली अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिलहाल ये मिलन कैसे और कब हुआ, इसकी कहानी दिखाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि कार्तिक और नायरा का हो गया है किडनैप। कोई तो है जिसने फिरौती की रकम के लिए दोनों को बंदी बना लिया है, लेकिन फिर भी इन दोनों की नोक-झोंक जारी है। कभी कार्तिक नायरा पर इल्जाम लगाते हैं, कॉलेज के फ्रॉड में भी मैं ही शामिल था, तुम्हारे फादर का भी जारी दुश्मन मैं ही बना, उसके बाद बदर का एक्सीडेंट भी मुझसे ही हुआ, हर चीज में दोषी कार्तिक ही है। तो कभी नायरा सफाइयाँ देती है, मेरी जगह पे अगर तुम होते तुम क्या करते? मुझे छोड़ के चले जाते? अरे मेरी बात और है। अच्छा तुम्हारी बात और है क्योंकि तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ इसलिए। वैसे कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो नायरा और कार्तिक में भी ये फिल्मी टाइप का फाइट और रोमांस हुआ। कार्तिक मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मानने वाले मुझसे नहीं थे। मैं थक गई थी ना मना के 100 तरीके आजमा चुकी थी, कभी पेबल से आई एम सॉरी लिख के, कभी कीचेन दे के, क्या कुछ नहीं किया मैंने इन्हें मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने। तो फाइनली मैं कार्तिक को गुंडों से बचाने आई थी, बचा नहीं पाई। लेकिन आखिरकार दोनों गुंडों के चंगुल से भाग ही निकले। गुंडों की आंखों में झोंकी धूल, बनाया उनको फूल। निकल गए गुंडों के चंगुल से दूर और रास्ते में रोमांस हुआ भरपूर। गायू ने बना दी जोड़ी समवेयर आल्सो, राइट? गायू का एक तो तरीके से प्लान होता है कि जो मेरे 2 छोटे भाई है लवर कुश, उनको वो दूसरे कार में भगा देती है और वो नायरा को भेजती है कि जो धागा जो तुम्हारी दादी ने कार्तिक की दादी ने बांधा है वो गिर गया है। हाँ, वो मुझे बोलती है कि मैंने लव कुश को इसलिए कार में भेजा जिससे तुम दोनों अकेले में बात कर सको। भाई रब ने बना दी जोड़ी तो सुना था, लेकिन गुंडों ने बना दी जोड़ी पहली बार सुना है। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल नागिन के अंदर क्या हो रहा है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन सीरियल नागिन के बाहर क्या हुआ वो बताता हूँ। कल एक आदमी मेरे पास कपड़े लेके आया, बोला यार ये शिवांगी को दे देना, इसमें नील डलवाना है। मैंने कहा अबे शिवांगी एक्ट्रेस है। तो बोला तो क्या हुआ, है तो नागिन ना। और सुना है कि नागिन के काटने से जब शरीर में नील पड़ जाता है तो ये तो कपड़े हैं, नील डलवा दो ना। अब ऐसे लोगों की वजह से मैं एक्टरों से डांट सुनता हूँ। अब तक तो मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा बिकॉज आई लव यू। दिल टूटेगा मेरा जब तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। एक मेरी बड़ी और अब तुम उनके साथ खेल खेलोगी। हाउ कैन यू डू दिस शिवांगी? रॉकी का फूटा अंगार। क्यों? तुमने 2-4 बार मुझे रुद्र से बात करते क्या देख लिया? तुमने तो हमारी प्रेम कहानी बना ली। आगे कभी मत कहना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने की नहीं है उसके लिए मैं तुम्हें खुद को गलत साबित नहीं करने दूंगी। शिवांगी के निकले जज्बात। उन 4 दिनों में जो प्यार तुम्हें हुआ वही मुझे भी हुआ रॉकी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने भी तुमसे पता पता जानता है एक तू ही न जाने हाल मेरा। क्या दिल की बात आ गई जुबां पर इस बार? जानता है एक तू ही न जाने हाल मेरा। नहीं जनाब, ये तो बस आंखों का धोखा है, क्योंकि शिवांगी ने अपने दिल को रोका है। उन 4 दिनों में जो प्यार तुम्हें हुआ वही मुझे भी हुआ रॉकी। मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने भी तुमसे। ये तुम्हें क्या बोल दी? मत भूल, ये तेरी माँ का खातिर है।
दरअसल शिवांगी रखना चाहती थी रॉकी के लिए करवा चौथ का उपवास, जिसका पता लगते ही रॉकी ने आओ देखा ना ताओ कह ही डाला शिवांगी को धोखेबाज। जो नहीं हुआ शिवांगी से बर्दाश्त और वो भी चिल्ला उठी रॉकी पर इस बार, जहां आते आते रह गए शिवांगी के दिल के जज्बात। लड़ाई तो हुई ही, साथ ही जगह भी बदल गई, क्योंकि लड़ाई के बाद दोनों को साथ रहना नहीं है गवारा, इसीलिए तो दोनों ने बिस्तर भी बदल डाला। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग देने। भाई प्यार तो दोनों तरफ है, लेकिन बयां करना शिवांगी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि रॉकी को मानती है वो अपनी मां के कत्ल का जिम्मेदार, इसीलिए तो दिल की बात नहीं कह पा रही इस बार। अब क्या आ पाएगी शिवांगी के सामने सच्चाई, इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको भाभी तेरा देवर दीवाना की अगली अपडेट का इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। करवा चौथ बीते हुए न जाने कितने दिन हो गए, लेकिन सीरियल कसम के अंदर अब मनाई जा रही है। बताओ, जहां एक तरफ पूरी दुनिया आगे जा रही है, वहीं ये लोग पीछे जा रहे हैं। हो सकता है कि 26 जनवरी को जहां एक तरफ पूरा देश इंडिया गेट पर बैठा हो, वहीं दूसरी तरफ ये लोग रेड फोर्ट पर बैठे हो 15 अगस्त मनाने। जब आवे करवा चौथ सुहागन व्रत करे, जब आवे करवा चौथ सुहागन व्रत करे, व्रत करे जी व्रत करे, व्रत करे जी व्रत करे, आयो करवे का त्योहार सुहागन व्रत करे, जब आवे करवा चौथ सुहागन व्रत करे। सीजन चाहे जो भी हो, पर सीरियल के सीजन अलग ही चलते हैं। अब न्यू ईयर आने को है और यहाँ मन रहा है करवा चौथ। जी हाँ, बेदी हाउस में लगा है मेहमानों का तांता, क्योंकि हर सुहागन को व्रत कथा करने के लिए बेदी मेंशन है भाता। तो लीजिए, रानों के घर लग गई है औरतों की भीड़ और सज धज कर पहुँच गई है मनाने करवा चौथ। अब घर में इतना बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो तो घर की बहू को भी तो सज धज के आना ही पड़ेगा। तो देखिए, तनुजा ने भी पहन लिया है लहंगा, वहीं मलाइका ने भी साड़ी में सबको किया इम्प्रेस। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं। एक तरफ करवा चौथ की व्रत कथा चल रही है, तो दूसरी तरफ ये दोनों मोहतरमाएं चांद के इंतजार में बैठी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषि का दिल है टूटा हुआ। तनुजा की प्रेगनेंसी को लेकर ऋषि अब भी है परेशान। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या निकाले इसका समाधान, कि आखिर तनुजा ने किसके लिए रखा है व्रत, क्या ऋषि के लिए या फिर किसी और के लिए। वैसे ही जल्द ही दोनों का तलाक भी होने वाला है, फिर ऐसे में व्रत का क्या काम। पूछा तनुजा से कि उसने व्रत क्यों रखा है। उसके पीछे ऑब्वियसली कहानी जो आती है हम सब जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और अब ऋषि को लग रहा है कि उसका बच्चा नहीं है, किसी और का है। तो आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड एंड कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली पूछ रहा है कि अब तुम व्रत क्यों रख रही हो, बिकॉज इट्स नॉट माई चाइल्ड। घर में एक ही प्रॉब्लम नहीं है, राज अंकल से भी तनुजा को रखा जा रहा है दूर और तलाक की बात भी उनसे ली गई है छिपा। हाँ, बिकॉज बाबूजी की बहुत डाउटिंग नेचर है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। आई थिंक अगर देखा जाए तो कहीं ना कुछ अगर उन्होंने गेस कर लिया तो ऑब्वियसली वो शायद पकड़ भी सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उन्हें पता लग जाए कि दोनों के बीच में जो है रिलेशन इतना अच्छा नहीं है अभी, और वो डिवोर्स लेने गए थे कोर्ट। वैसे जब घर में इतना ड्रामा चल ही रहा है तो मलाइका ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया
और रानू के सामने सती सावित्री का नाटक कर रख लिया ऋषि के लिए व्रत। हाँ, बिकॉज मलाइका ने कहा कि उसने व्रत रखा है, तो मैंने पूछा किसके लिए रखा है, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए रखा है व्रत। दैट वाज अ शॉक पॉइंट बिकॉज तनुजा ने ऋषि के लिए रखा है, मलाइका ने ऋषि के लिए रखा है, पता नहीं और कौन कौन रखेगा। तो एक समझ नहीं भैया, एक और आ रही है, ऐसा हो गया है। तो एक घर वाली और एक बाहर वाली एक्चुअली वैसा हो गया। भाई वाह, इसको कहते हैं ड्रामा क्वीन। मौका मिला नहीं कि फायदा उठाना चालू कर दिया। फिलहाल देखते हैं कि आगे इस व्रत में किसकी होती है जीत और किसको मिलता है अपने मन का मीत। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई ये बात तो सत्य है कि भगवान ने सबको टैलेंटेड बनाया है, मगर कुछ ना कुछ छीन लिया है ताकि उसमें गुरूर ना आए। अब मोर को देख लो, कितना सुंदर पक्षी है, मगर उसके पैर खराब बना दिए, देख देख के रोता रहता है। अगर वो मुझसे सजेशन ले तो मैं उसे कहूँ कि भाई अपने कलर का ना मोजे पहन ले तो तेरा काम बन जाएगा, लेकिन पूछता ही नहीं है तो बताता नहीं है। खैर, मेरे अंदर भी एक टैलेंट है खबरें सुनाने का, लेकिन जो टैलेंट खबरी भाभी के पास है भगवान ने वो मुझे नहीं दिया, इसलिए मुझे गुरूर नहीं आता है। तो आइए भाभी जी, खबरी भाभी के मुंह से आज की कुछ स्पेशल खबरें सुनते हैं। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवा सकी, कीश्वर और सुयश की शादी की धूम ना हम आपको दिखाते हैं। ये देखा कीश्वर की हल्दी की फोटो, देखा तो कीश्वर कितनी खूबसूरत लग रही है। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवा सकी, अपने विनीत कुमार बाना ऊना एक तो सीरियल में आधे भेड़िए और आधे इंसान का किरदार निभाएंगे। जानते हो कौन सा सीरियल? महिषासुर। हाँ हाँ, हम एकदम सही सुने हैं। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवा सकी, अपनी सौम्या सेठ बाना उनकी शादी की सहनाई भी अगले साल जनवरी में ही सुनाई देगी। एकदम सही सुने हैं हम। खबरी भाभी। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि मैं हूँ देश का देवर, हो भाभीियों का प्यारा। मैं हूँ देश का देवर, हो भाभीियों का प्यारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो है जिसे इश्क ने मारा। भाई पूरे देश में शादी ब्याह का माहौल है, तो मैं देश का देवर सभी लड़कों को एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ कि भाई उसी से शादी करना जिसे आप जानते हो सके तो अपनी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि शादी के बाद आपको पता रहता है कि आपको क्या मिलने वाला है। वरना अरेंज मैरिज में मैं बताता हूँ क्या होता है। थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त की शादी हो रही थी अरेंज। मैंने उससे बोला लड़की देख ले, तो बोला ए नहीं यार बस छोड़ो यार, मम्मी ने देख लिया ना बस छोड़ो यार, वही वही ठीक है, बस वही अलग अट्रैक्शन होता है। मैंने कहा शक्ल देख ले, ए नहीं यार बस छोड़ो यार, जो मम्मी ने देख लिया बस ठीक है, हटाओ यार, बस ठीक है मैं कर लूंगा शादी। शादी के अगले दिन मिला मुझसे, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई सब कुछ ठीक है? बोला भाई देवर, जैसे ही मैंने घूंघट उठाया सारी रकम ही डूब गई। हीरोइन मुझे बना देना, $100 चढ़ाऊंगी बदले में। हीरोइन मुझे बना देना, $100 चढ़ाऊंगी बदले में। शुरू हो गई एक नई कहानी, रवीश की मुग्धा हुई दीवानी। 7 सासों के साथ सतरंगी ससुराल से शुरू हुआ ये सफर आज खत्म हुआ रवीश और उसके घर आकर। मेरे मर्द का मीठा सुपारी, वादा करके है लाया फेरारी, देखे है पूरा कोली वड़ा, आता थोड़ा तो भाव मला खाऊ दे, मला खाऊ दे, मला खाऊ दे। No, it's a great feeling and सब कुछ नया है, नया नाम है। ऐसा मिस्टर देसाई मिले तो ऑफ कोर्स ऐसा मिस्टर देसाई तो कोई दुनिया में नहीं होगा, चलो खुद ही बोल दिया। सो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। जी हाँ, रवीश और मुग्धा ने फाइनली शादी कर ली है और कल मुंबई में हुआ इनका रिसेप्शन, जिसमें पहुंचे इनके शो की सातों सासें और साथ में कई और मेहमान। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी, दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। Millions and millions of good wishes and love for Mugdha and Ravish. As I've always said, we've been part and parcel of this journey, and so this is a very proud moment for us. Thank you, ma'am. Thank you.
इसीलिए दिल से बहुत सारी दुआएं हैं कि हमेशा खुश रहे और रवीश और वो दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, हमेशा साथ मिल के रहें और बरसों बरसों और पता नहीं 100-200 साल साथ रहते रहें। रवीश और मुग्धा काफी लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिवार की खुशी के लिए रस्मों और रिवाजों के साथ हुई इनकी शादी। क्योंकि रस्में बहुत ज़रूरी होती है शास्त्रों के हिसाब से और वी बोथ बिलीव इन दैट। बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि हम सब जो हमें प्यार करते हैं, हमारे अपने हैं, वो सब साथ में जुड़े हैं। आपके साथ भी अभी आपने भी देख लिया है हमें। सब कुछ छोड़िए जनाब, देखिए हमारी मुग्धा की ये ड्रेस। मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक ते मर गए गोरे 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 गोरे। हाँ जी, this dress is like we always wanted something really simple yet elegant, so I think this is a blend of both these factors and honestly I was not there when this dress was selected and so the credit goes somewhere here. वैसे आपको बता दें कि मुग्धा टिपिकल मराठी मुलगी है और रवीश है गुजराती, लेकिन शादी हुई पूरे मराठी स्टाइल और अटायर में। लुक मतलब हमें जो भी करना था रीति रिवाजों से और ट्रेडिशनली करना था, तो आप जैसे देख रहे हैं हम लोग ने परिधान किए हैं वही कॉस्ट्यूम्स जो ट्रेडिशनल है और हाँ महाराष्ट्रन कस्टम्स एंड रीति रिवाजों से हुई है शादी। लेकिन हमने एक इत्तेफाक देखा कि महाराष्ट्रन और गुजराती कस्टम्स में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग है, सारे रिचुअल सेम है। सो वो सोने पे सुहागा था और इसी तरह प्रॉपरली रीति रिवाजों के साथ सेरेमनी अच्छे से हुई। सतरंगी ससुराल छोड़कर मुग्धा पहुंच गई हैं अपने असली ससुराल, जहां पर इनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी बिल्कुल धमाकेदार। लेकिन इस शादी के मौके पर ये दोनों नहीं भूले अपने फैंस और इस स्पेशल डे पर दे डाले सबको थैंक्स। थैंक यू सो मच हमें साथ लाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए और इतनी सारी विशेस देने के लिए। आई जस्ट होप हम आप सब के लिए वापस एक साथ स्क्रीन पर भी आएँ, सो दैट यू कैन सी अस इन अ डिफरेंट अवतार ऑन स्क्रीन। सो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमें इंडिविजुअली साथ में और अभी तो डेफिनेटली साथ में इतना सारा प्यार मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वी आर रियली टच्ड एंड रियली ब्लेस्ड टू हैव लवली पीपल लाइक यू इन आवर लाइव्स एंड वी वुड जस्ट से कि जस्ट बी विद अस लाइक यू हैव ऑलवेज बीन एंड you blessed us with a lot of encouragement and good wishes with really good heart, so thank you so much for all that. रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को टीवी इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अली असगर जो कॉमेडी नाइट्स कपिल में दादी का कैरेक्टर करते थे, क्या आप जानते हैं वो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे। जी हाँ, और उनको विदेश से कई ऑफर्स भी आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और आज वो हमें एंटरटेन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान होता कुछ है लेकिन करता कुछ है। अब मुझे ही देख लो, देश का देवर बनने से पहले मैं भी मैं निठल्ला था। खैर जो होता है वो अच्छे के लिए तो होता है भाभी, किसी को बताना मत। पुदीना देगा नाका नागिना देगा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देगा चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। हेलो न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं हूँ हेली और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने चाट और पानी पूरी और चटनी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने रखी हुई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं और हमारी ज़ुबान पे वो जो चटोरपंथी होती है वो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें भी चटोरी चीज़ें खानी बहुत अच्छी लगती है एंड स्पेशली चाट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। पानी पूरी इज़ माई फेवरेट स्ट्रीट फूड और मुझे पानी पूरी देखते ही मतलब भूख नहीं होती है फिर भी भूख लग जाती है। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 गुड़
ओके, तो मुझे जिस तरह से आपने पानी पूरी खाते हुए देखा, इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि मुझ में चटोरपंती कितनी कूट कूट के भरी हुई है और मुझे चाट या चटपटी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। मेरी ज़ुबान कितनी चटोरी है। सीरियल नामकरण के अंदर नीला जी की मेहंदी हो रही है। नीला, बताइए कितना अच्छा नाम है। नीला जी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी भी शादी हो रही थी, तो मेहंदी वाले दिन उससे मुझसे पूछा कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा नाम नीला, मेहंदी लगी है हाथ लाल, हल्दी लगी है पूरा शरीर पीला, ऊपर से तुमने हरी साड़ी पहनी है, लाल पीला नीला हरा। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कि लूडो की गोटी रखी हुई थी। बस ये बात मैंने बोल दिया तो नाराज हो गई। लेकिन आप नाराज मत होना, ये उसके लिए, आपके लिए नहीं है। सज गई है मेहंदी की थाल, बज रही है ढोल पर ताल, क्योंकि हो रही है नीला की मेहंदी की रस्म, जिसमें सज धज कर हैं सारे घर वाले मग्न। वो अभी तक तो पूरी तरह लगी नहीं है, पार्ट्स में ही लगी है और आशीष का नाम अभी तक है नहीं इसमें। एक्चुअली हम लोग लीनियर शूट कर रहे हैं, सीन्स कुछ ऐसे है कि मैं आधी मेहंदी लगाती हूँ, फिर वहाँ से उठ जाती हूँ, वापस आके फिर बाकी मेहंदी कंप्लीट करूँगी। सो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में मेरी मेहंदी लगने वाली है। सो फिलहाल तो बस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है मेहंदी लगाना। लेकिन इस मेहंदी में भी है एक ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ एनजीओ के बच्चों के साथ पहुँच गई है अपनी करने शूटिंग, जिसे देखकर दयावंती हो गई है परेशान और केतन को उसके कमरे में बंद करने का सुना दिया है फरमान। मूवी बना रही है अपनी ज़िंदगी पे, उसकी माँ की ज़िंदगी पे। और अब जब मुझे सच का पता चल गया है कि दयावंती का सच और आशीष का सच, जो इतने टाइम से वो लोग झूठ बोल रहे, तो मैंने भी ये ठान लिया है कि उनसे मैं मतलब एक जस्टिस में लेके रहूँगी। और अवनी और मेरा बॉन्ड भी हम दिखा चुके हैं। सो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ अवनी की मदद करना ये मूवी बनाने में, और ये मौका एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट है क्योंकि इतने सारे लोकजन हैं। उसी बीच में मैं एनजीओ के बच्चों को भी बुलाती हूँ और उनके बीचों बीच में अवनी को भी अंदर एंट्री दिलाती हूँ स्मार्टली। द होल प्लान इज़ कि फ़िल्म शूट करे इस टाइम पे, तो कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। अलादीन भी भेज बदल के आया हुआ है, तो इट्स अ बिग प्लान दैट्स हैपनिंग। सुना आपने, नीला ने भी निकाल लिया है इस बात का समाधान, इसीलिए तो अलादीन भी भेस बदल कर पहुँच गए हैं यहाँ करने अपना कमाल। लेकिन कुछ भी कहो, अपनी नीला इस जोड़े में लग रही है कमाल और अपने लुक से गिरा रही है बिजली बार बार। जिसके वह लड़की का सपना होता है शादी के टाइम पे सजना संवरना। खैर नीला का जो माइंड फ्रेम अभी ऑब्वियसली शी इज़ नॉट इनटू द मैरिज, बट क्योंकि दिखाना है दयावंती को क्योंकि वो खुश है, तो थोड़ा बहुत तो सजना संवरना पड़ा ही है मुझे। सो वी वांटेड टू ब्रेक दैट मोल्ड। हम नहीं चाह रहे थे कि वो टिपिकल मेहंदी तो ग्रीन ही पहने, बाकी के जो लोग हैं उन्होंने ग्रीन पहना है, बाकी फैमिली मेम्बर्स। आई एम नॉट इन ग्रीन, आई जस्ट हैव दिस नेक पीस विद लिटिल एमरल्ड पीसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिसाइडेड टू गो on a different color, so we selected this gold, ivory and a red combination, जो मेरे लिए मेरा personal favorite. I love the combination of gold and red and ivory and red. So वही है कोशिश कि वो typical हमारा serial भी typical नहीं है और हम कोशिश वही करें हर कदम पे to break the typical mold. So I'm not wearing a green outfit, yeah. ये तो सही कहा आपने, हर साधारण चीज को नामकरण ने बना दिया है खास। लेकिन अब आपकी और अवनी की कैसे बनती है बात, इस पे रहेगा आपके फैंस का ध्यान। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन है। मैंने कहा वो जिसकी बेटी की फोटो टॉप 10 लिस्ट में आई हो, वो जिसके बेटे की फोटो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई हो, वो जिसकी गर्लफ्रेंड की फोटो फिल्मी मैगजीन के कवर पेज पर आई हो, और वो जिसकी बीवी की फोटो अखबार के गुमशुदा कॉलम में आई हो। सपना मेरा टूटा टूटा, मुझसे मेरा साया क्यों छूटा है, कि रब मिल भी गया तो क्या मुझसे मेरा खुदाया रूठा है। शादी के बाद जो मिलना चाहिए था नैना को प्यार, वो हो गया संजना के नाम।
क्योंकि राघव बनने जा रहे हैं संजना के बच्चे के बाद, जिसे सुनने के बाद नैना हो गई है राघव से खफा क्योंकि उसने दी नैना को दगा। अच्छा है ना, पहले शो में धमाके थोड़े कम थे, अब धमाके ही धमाके हो रहे हैं। ऐसे रियल लाइफ में तो बेचारे मैरिड है, बेबी है, तो इस वजह से ऑन सीरियल में ही धमाके शादी भी, दूसरे के साथ बच्चा कहीं ना भी। कहीं मुझे 2-2 लड़कियां मिल ही जाती ना for some reason। मेरे को भी पहले शो में भी और अब भी। जी हाँ, सीरियल में हो गया है धमाका क्योंकि संजना को मिल गया है उसके बच्चे का पापा, जिसे सुनकर भरी सर्दी में नैना का चढ़ गया है पारा। नैना तो अभी भी राघव को अपना पति नहीं मानती, बट बीइंग अ इंडियन गर्ल ऑफ कोर्स शी डजंट लव हिम, बट जो भी है शादी हो गई है एंड ऑफ कोर्स उसको ये सुनाई में आ रहा है दैट ही इज अ फादर ऑफ सम गर्ल्स चाइल्ड। अब मिलते भी हैं तो इट्स कोइंसिडेंस, और गलतफहमी भी कोइंसिडेंस से ही होती है। और हर बार राघव कुछ सही करने जाता है लेकिन हो जाता है उल्टा, और हर बार नैना शायद उसे कोशिश करती है समझने की लेकिन हो जाता है उल्टा। अच्छा, तो ये सारा ड्रामा गलतफहमी की वजह से हुआ। दरअसल संजना बनने जा रही है वीर के बच्चे की माँ, जो बताई उसने राघव को बात जिसे सुन नैना हो गई गलतफहमी का शिकार। बहुत अपसेट है कि वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी और बहुत अपसेटिंग थी। तो उसको ऑब्वियसली पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करे, बट वो ऑब्वियसली उसकी हेल्प तो ज़रूर करेगा। तो भाई अब कैसे होती है नैना की गलतफहमी दूर और संजना की प्रॉब्लम सॉल्व, इसके लिए तो देखना पड़ेगा आपको हमारा अगला एपिसोड। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल इश्कबाज में दक्ष चाहता है कि वो अनीका को उठा ले जाए। सीरियल इश्कबाज में दक्ष चाहता है कि वो अनीका को उठा ले जाए, मगर नहीं लेके जा सकता क्योंकि दरवाजे पे खड़ा है शिवाय। हालांकि ये सिंघम का है, मगर क्या करूं, जिसकी नहीं चली शिवाय वो सिंघम बन के काम चला है। लौट आया है दक्ष फिर एक बार, शिवाय अनिका के प्यार का विलेन बनकर, और इस बार तो अनिका को किडनैप कर दी है उसने सारी हदें पार। झूठ, बहुत सारे झूठ बोले हैं, सो आई थिंक सबका बदला मुझे लेना पड़ेगा। दक्ष को अंदाजा भी नहीं कि ऐसा करके उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अपनी अनिका को बचाने के लिए शिवाय दक्ष का करेंगे बुरा हाल। मुझे बहुत बुरा लगा कि आई थिंक आई काइंड ऑफ बिलीव दक्ष विदाउट इवन चेकिंग विद अनिका। सो शिवाय सिंह ओबेरॉय ऑब्वियसली फील्स टेरिबल अबाउट इट एंड डजंट नो व्हाट टू डू, बट विल मेक अमेंड्स, कुछ ना कुछ तो करेगा। हमारे शो की खासियत है कि ये लड़की सबको नचा रही है। उसने नकुल को भी नचाया है, मुझे भी नचाया है, और अभी उसने नकुल से शादी कर ली है। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, व्हाट डू यू वांट, आर यू कंफ्यूज्ड, यू वांट मनी? नहीं, सो बेसिकली मैं वापस आया हूँ और मुझे आके पता चलता है कि इसकी शादी शिवाय से हो चुकी है। तो अब एक्चुअल ड्रामा शुरू होने वाला है कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। इज दक्ष ओके विद द होल फैक्ट और इज ही गोइंग टू बी अ साइको? ऑफ कोर्स आई एम अ साइकोपैथ। दक्ष की दोस्ती की पट्टी तो शिवाय की आंखों से पहले ही उतर चुकी थी, और अब जब अनिका के प्यार का रंग शिवाय पर चढ़ा है तो यकीनन आपकी इस हरकत के लिए आपका बैंड बजना तो बनता है। Not derived, it's actually inspired from डर, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने कहीं पे भी कॉपी जैसा नहीं किया, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि इट्स लाइक अ कॉपी थिंग डर के जैसा।
So You're getting your own nuances to the character. yeah, and I'm liking it. I feel good about it. Comments अच्छे हैं, popularity अच्छी है, and They're wanting you back. हाँ, they wanted सबसे me बड़ा back. हाँ. And मैं परेशान हो गया हूँ messages पढ़ के when are you coming back, when are you coming back, और So मेरे पास this कोई is for जवाब ही you नहीं होता है. guys, Yeah, yeah. that's for you guys. अब दक्ष को लगेगा शिवाय नाम का ग्रहण, क्योंकि उसने कर दिया है वो कारनामा जिसके बाद अब पड़ेगी उसे अपनी खैर मनाना। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक मसालेदार ब्रेक का, तो इसी पर अर्ज किया है कि जहां हाथों में कंगन, कान में बाली है, माथे पर बिंदिया, हाथों में कंगन, कान में बाली है, माथे पर बिंदिया, और यही है असली इंडिया। जलवा जलवा ऐसा इसलिए कर रहा हूँ भाभी, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। दरअसल क्या है ना, लल्लू लाल हलवाई का मैसेज आया था कि वो एक नया कैलेंडर निकाल रहा है, तो उसे कुछ हैंडसम लड़के चाहिए, तो उसके लिए मैं पिक खिंचवा रहा हूँ। हालांकि इस हरकत के साथ आपको एक खबर बता दूं कि कुछ दिन पहले एक अवार्ड शो हुआ था, एशिया सेक्सीएस्ट वुमेन, जिसमें हमारी निया शर्मा तीसरे नंबर पे आई है। क्या बात है निया जी, मुबारक हो। खैर आपका काम तो हो गया, मैं अपना काम कर लूं। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले मिलवाते हैं आपको निया शर्मा से आज, क्योंकि वो जीत चुकी हैं एशिया की 3rd मोस्ट सेक्सीएस्ट वुमेन का खिताब। 2016 couldn't be more rocking than this, and I have rocked the 2016 by just wearing news. Maybe it wouldn't have been bigger, but I feel that the way media has spread the news, it's so big. So I'll just say thank you everybody. भाई निया शर्मा ने तो बयां कर दी अपनी खुशी, अब दिखाते हैं आपको विभूति जी की दिल लगी। जी हाँ, सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी जी ने बाबा जी के कहने पर कर दी थी विभूति जी की पिटाई, जिसके बाद विभूति जी आए अंगूरी जी के पास अपना दर्द बयां करने, जहां दर्द बयां करते करते शुरू हो गई विभूति जी की आशिकी। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के सेट पर, जहां चल रही है कोकी और उर्वशी में बहस, क्योंकि कोकी को लगता है जग्गी है अहम का कातिल, लेकिन उर्वशी को है विश्वास कि नहीं है उसका बेटा गुनहगार। अब आपको दिखाते हैं सीरियल चंद्र नंदिनी का हाल, जहां एक बार फिर दादी के सामने दिखाना पड़ा चंद्र और नंदिनी को अपना झूठा प्यार। दरअसल नंदिनी ने बनाई घर वालों के लिए खीर, जो सभी को बहुत पसंद आई, जिसके बाद दादी ने दिया नंदिनी को कंगन का तोहफा, जिसे पहनाने के लिए चंद्र को रोका। जाते जाते आपको दिखाते हैं सीरियल माँ संतोषी का हाल, जहां माँ संतोषी ने पौलमी को देने के लिए दंड उठा लिए हैं शस्त्र। वो अपने भक्त को बचाने के लिए माता ने ये रूप लिया है, जैसा हमने कहानियों में भी पढ़ा है कि राम ने भी रावण से वॉर करने के लिए शस्त्र उठाए थे, तो आज यही ऐसा सीन है कि वो अपने भक्त को बचाने के लिए माता का ये रूप है। पूरे देश में एक अजीब सा माहौल चल रहा है भाभी। बैंक वाले बैंक में रो रहे हैं, जनता कतार में रो रही है, नेता स्टेज पर रो रहे हैं, काला धन वाले मुंह छुपा कर रो रहे हैं। क्या सही विदाई हुई है 1000 और 500 के नोट की। हालांकि ये बात सही है कि जब कोई जाता है तो रोना तो निकल ही जाता है भाभी जी, लेकिन आप नहीं रोओगे, क्योंकि फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि कल दोपहर 1:30 बजे फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तो फिर रोना क्या है भाभी जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। भाभी तेरा देवर दीवाना